राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा एकादशी है उसकी कथा सुनाऊंगी। पहले भी मैंने आपको सभी एकादशी व्रतों की कथा सुनाई है, उसकी अलग प्लेलिस्ट है, उसमें सभी हर महीने की दोनों पक्षों की एकादशी की वीडियो से आप वह कथा जाके सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। इसका महात्म्य हम सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कौन सी विधि से किस देवता का पूजन करना चाहिए? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यतन पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के दिन नियमों का पालन करना चाहिए। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत, स्तुति द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप वश किसी नीच योनि में हो, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नाम का राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विषाद हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यो कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, वह व्रत, तप, वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बतलाने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत भविष्य की ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाएं। ब्राह्मणों की बात सुनकर वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजन से उसके राज्य के 8 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त के लिए ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पुत्रों को दे डालो। पितरों को यह पुण्य देते ही वह नरक से छूट जाएंगे। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथन अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसका महात्म्य पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये आपने सुनी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा एकादशी है, उसका महात्म्य, उसकी कथा। तो इसी प्रकार
सभी एकादशी के व्रतों की वीडियोस आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी जानकारियां व्रतों के बारे में, मंत्रों के बारे में, मंत्र जप 108 माला और भी बहुत सारे उपाय अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें पूजा पाठ के नियम भी बताए गए हैं। आप एक बार जरूर उन प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।